वही महीने नजदीक आते हैं, 15 दिन जब आएंगे वो दिन रात पढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है, 15 दिन में पढ़ते तो हैं दिन रात, लेकिन आपका जो टॉपिक 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए था उसे आप एक बार ही पढ़ पाते हो। और फाइनली ये होता है कि एग्जाम जब आओगे, एग्जाम में जब जाओगे देने के लिए, तो वहां पर आपको लगेगा कि मैंने प्रश्न पढ़ा है, लेकिन कंफर्म आपको जो है वहां पे नहीं हो पाओगे। इसी में आपका रिजल्ट जो है खराब होता है। तो पहले से ही आप तैयारी करते रहिए। आप जिस भी चीज की तैयारी करते हो, यहाँ पर मैं सिर्फ बिहार से ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, आप पहले से ही 6 महीने पहले से ही आप ध्यान लगा के तैयारी कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए। क्योंकि जब बार बार आप तैयारी करोगे तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका डेली स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज का जो वीडियो होगा ये आपको बिहार SIPT का जो सिलेबस है उसका क्या बुक लिस्ट होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट में किया था कि सर जो है आपको बिहार SIPT का क्या सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ये थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, इसमें क्या है, पहले तो अभी देखिए, अभी इसका वैकेंसी आई नहीं है, हो सकता है कुछ समय में आएगी। ठीक है, डिफिनिट समय के साथ कहा नहीं सकता कब आएगी, लेकिन फिर भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बेनिफिट आपको देने वाली है। क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, जो पिछले साल का क्या सिलेबस रहा है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट है। बस जानने के पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि बिहार SI का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग को ये बातें पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग एकदम बिल्कुल नहीं आते हैं, उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले जो इसका पैटर्न है वो क्या, आपको PT एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का। इसके बाद आपको PT के बाद आपको मेंस होगा, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसी पे मेरिट बनेगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर फिजिकल होगा। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मेरिट आपको इसी पे बनेगा, मेंस के जो भी मार्क्स आएगा उसी पे आपको बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ के इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस पर। ठीक है, कि सिलेबस में इसका कौन कौन सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, साइंस और मैथ से यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि मैथ से सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, है ना, मतलब मुश्किल से मान लीजिए 5-10 के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर आप मैथ को जो है बहुत ही आप इजीली ले सकते हैं, उतना ही कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं इतना मैथ तो सभी लोग जानते हैं, सिंपल वे में पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है हिस्ट्री का, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का देखिए, अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन कौन सा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको जो बुक लिस्ट है वो क्या देखना है। तो देखिए, बुक लिस्ट आप हिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो स्पेशल मैं हिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ। लूसेंट की जो समान अध्ययन है, लूसेंट का जो आपको समान अध्ययन है, ठीक है, समान अध्ययन का जो किताब है ये सभी लोग पढ़ते होंगे। समान अध्ययन की जो किताब है ये, और प्लस ये जो घटना चक्र की जो बुक है, घटना चक्र पूर्वाविलोकन, ठीक है, पूर्वाविलोकन, ठीक है, ये जो पीसीएस वगैरह में पूछे गए प्रश्न उसका देखिए, ये दोनों किताबें आपको करना क्या है। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो निश्चित पढ़ना है। घटना चक्र की जो सिर्फ आपको पूछे गए प्रश्न है ना, वो सिर्फ लगाना है, वही पढ़ना है। उसके अलावा आपको ज्यादा डिटेल, जैसे कि आपको बताता हूँ, ये आपको लूसेंट की समान अध्ययन किताब है, ये आपको पढ़नी है। प्लस सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये देखिए घटना चक्र की पूर्वाविलोकन वाली जो किताब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया, पीसीएस में जो प्रश्न आया है वो सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन, उसका ना डिटेल पढ़ना है ना नोट्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इससे यदि आप इतना करते हैं, इससे बाहर मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि हिस्ट्री में सवाल आते हैं तो आप एक भी छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, उसके बाद रह गया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों के लिए आपको ये अकेला काफी है। लूसेंट की समान अध्ययन ये तीनों सब्जेक्ट के लिए अकेला ही काफी है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर में भी आपको अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो करंट अफेयर के लिए आपको एक ही बुक SPD का जो आती है वो SPD पढ़िए या एडुटेरिया पढ़िए, ये दोनों बुक में से आती है। आप कोई भी पढ़ते हैं तो आपका काम सिंपली वे में आपको आराम से इस चीज को निकाल लीजिएगा। ठीक है, 10 किताब के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, ध्यान रहे, या तो इसे पढ़िए या तो इसे पढ़िए, या यदि आप इसके अलावा कोई जो आपको पसंद पड़ता है उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि किताब आपको बार बार बदलनी नहीं है। यहाँ भी वही है,
लूसेंट एकदम आराम से पढ़िए। यहाँ लूसेंट प्लस घटना चक्र आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन वाले, आप एकदम बिंदास, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ोगे। साइंस की बात करते हैं। देखिए साइंस में पहले आपको हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार का कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव का, बायोलॉजी से प्रश्न ज्यादा आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो बायोलॉजी ये तीनों के लिए इनफ है। लूसेंट का सामान्य अध्ययन में जो लास्ट में दी गई साइंस के जो टॉपिक दी गए, बस इससे आगे बढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ के लिए मैं कोई बुक नहीं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस सेट यदि लाते हैं, इतना करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट में आप वीडियो बना लेते हैं तो फिर उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही टोटल आपको बुक लिस्ट। कहने का मतलब है यदि आप लूसेंट है ना, लूसेंट और हिस्ट्री में आप देखिए घटना चक्र और प्लस स्पीडी, यदि ये 3 बुक ही आप, मात्र 3 बुक, ठीक है, मात्र आपको 3 किताबें पढ़नी है, 3 किताबें पढ़नी है, ठीक है। ये 3 किताबें से आपको 90% आपको यहाँ पर यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो 90 से एभव है, 90% का आपका जो पीटी क्वालिफाई आप कर जाओगे। मात्र 3 किताबें। 3 किताबें कौन कौन है? एक देखिए लूसेंट हो गया, दूसरा स्पीडी हो गया, और तीसरा मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए आपसे पढ़िए 3 किताब बस, लूसेंट, स्पीडी प्लस ये घटना चक्र। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई भी बुक आवश्यकता नहीं है बिहार एसआई पीटी के लिए, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, कभी भी वैकेंसी जब आएगी तो आपको बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाली है, क्योंकि इस तरह से आप पहले से तैयारी करोगे तो आपको एग्जाम जब नजदीक आ गया, जब वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी पहले से ही रहेगी। बार बार कोई भी चीज को आप बार बार करते हो ना तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। तो आप तैयारी पहले से देखिए। होता क्या है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट होता क्या है, जब फॉर्म निकलेगी फिर फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर वो वेट करेंगे कब मेरा एग्जाम का डेट आएगा। जब एग्जाम का डेट आएगा तब लगेगा अभी उनको कि बहुत सारा समय है, 2 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है। लेकिन जब वही महीने नजदीक आते हैं, 15 दिन जब आएंगे, वो दिन रात पढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है, 15 दिन में पढ़ते तो हैं दिन रात, लेकिन आपका जो टॉपिक 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए था उसे आप एक बार ही पढ़ पाते हो। और फाइनली ये होता है कि एग्जाम जब आओगे, एग्जाम में जब जाओगे देने के लिए, तो वहां पर आपको लगेगा कि मैंने प्रश्न पढ़ा है, लेकिन कंफर्म आपको जो है वहां पे नहीं हो पाओगे। इसी में आपका रिजल्ट जो है खराब होता है। तो पहले से ही आप तैयारी करते रहिए। आप जिस भी चीज की तैयारी करते हो, यहाँ पर मैं सिर्फ बिहार से ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, आप पहले से ही 6 महीने पहले से ही आप ध्यान लगा के तैयारी कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए। क्योंकि जब बार बार आप तैयारी करोगे तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से तैयारी पहले से करते रहे। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म निकलेगा, एग्जाम डेट आएगी तब जाकर हम आराम से तैयारी करने निकलेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले से ही तैयारी करते रहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा जो आपको फायदा करेगी जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।